परिवारवाद को तोड़ने के लिए, गैर राजपूत सांसद यहाँ से बनाने के लिए तरह तरह की मुहिम चलते आया कि कुशवाहा की आबादी 1.25 लाख और 1,60,000 यादव, तो ये दोनों मिलकर तो राजपूत मतदाता से ऊपर चढ़ जाते हैं कि लालू यादव अपने समीकरण को साध पाते हैं कि सुशील कुमार सिंह 5वीं बार यहाँ से सांसद बनते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं विकास सिंह आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगाबाद सीट की, वही औरंगाबाद सीट जिसे मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है और बताया जाता है कि 1950 से लगातार वहां राजपूत सांसद बनते आ रहे हैं, जबकि राजपूतों की अगर हम आबादी की बात करें तो वहां पर बेहद कम है, लेकिन 1950 से अभी तक वहां पर लगातार राजपूत जीतते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या रही और इस सीट का विश्लेषण आज हम करेंगे कि आखिरकार इस सीट की इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के कार्यकारिणी अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी है। पहले स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी स्वागत और भारत लाइव के दर्शकों का भी स्वागत। औरंगाबाद सीट, आखिरकार औरंगाबाद सीट जो है लगातार 1950 से अभी तक वहां पर राजपूत सांसद ही बनते आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि राजपूतों ही सिर्फ वहां से सांसद बन रहे हैं और कोई सांसद नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, 1950 से लेकर अब तक सिर्फ राजपूत सांसद ही बने हैं, ये तो रिकॉर्ड है ही जी। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड और है जी कि 96 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, जो कि 2 साल 98 तक ही उसका कार्यकाल रहा, तो 96 के कार्यकाल से को अगर अलग कर दिया जाए तो यहाँ सिर्फ 2 परिवार का सांसदी चला है जी। एक परिवार सत्येंद्र नारायण सिंह का परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री अनुग्रह बाबू के जो बेटा हैं थे, और दूसरा परिवार राम नरेश सिंह का परिवार जो कि वर्तमान सांसद सुशील सिंह के पिताजी हैं। सत्येंद्र बाबू यहाँ लगातार 1950 से लेकर 1989 तक यहाँ सांसद रहे। 89 के चुनाव में राम नरेश सिंह जो कि सुशील सिंह के पिताजी हैं, उन्होंने सत्येंद्र बाबू को हराकर यह सीट अपने नाम किया जी। फिर 91 के चुनाव में ही राम नरेश सिंह ही चुनाव जीते जनता दल की टिकट पे, और 96 का चुनाव राम नरेश सिंह को टिकट नहीं दिया जाता है और यहाँ जनता दल की ओर से वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि अभी जदयू के पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो सांसद यहाँ के बनते हैं। उसके बाद 1998 में फिर से परिवारवाद शुरू हो जाता है और राम नरेश सिंह के पुत्र सुशील कुमार सिंह समता पार्टी के टिकट पे वहाँ से एमपी बनते हैं। फिर अगला चुनाव सुशील कुमार सिंह जनता दल यू के ही टिकट पे नहीं, उसके बाद जब चुनाव 2000 में चुनाव होता है तो श्यामा सिंह यहाँ से सांसद बनती हैं जो कि सत्येंद्र बाबू की पुत्र वधू हैं, मतलब अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार से। फिर 2004 का जब चुनाव होता है तो यहाँ से सत्येंद्र बाबू के पुत्र पूर्व आईपीएस अधिकारी निखिल कुमार यहाँ के सांसद बनते हैं और 5 साल 2009 तक वो सांसद रहते हैं। लेकिन 2009 में जनता दल यू के टिकट पे निखिल कुमार को हराकर सुशील कुमार सिंह सांसद बनते हैं और वो लगातार 2009, 2014 और 2019 तीनों बार हैट्रिक लगा चुके हैं। अब अपनी 5वीं पारी खेलने के लिए सुशील कुमार सिंह फिर मैदान में हैं। इस बीच चाहे वो राजद खेमा हो या जनता दल का खेमा हो, इस परिवारवाद को तोड़ने के लिए, गैर राजपूत सांसद यहाँ से बनाने के लिए तरह तरह की मुहिम चलते आया, लेकिन अब तक तो इतिहास नहीं टूटा है। जहाँ तक यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आई तो राजद की ओर से बागी कुमार वर्मा भी चुनाव लड़ चुके हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पिछले बार चुनाव उपेंद्र प्रसाद भी लड़े हैं और निखिल कुमार वहाँ तीसरे नंबर पर चले गए थे। इस बार राजद की ओर से जदयू में को तोड़कर पूर्व विधायक और
युवा जदयू के अध्यक्ष रहे अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। देखिए अब इस किलाबंदी को अभय कुशवाहा तोड़ पाते कि नहीं है, ये देखना है। जहाँ तक यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक आबादी राजपूत वोटरों की है 2,25,000। इसके बाद अगर यहाँ संख्या आता है दूसरे नंबर पे यहाँ यादव मतदाता हैं जो कि 1,60,000 के करीब हैं। तीसरे स्थान पे वहाँ कुशवाहा वोटर्स हैं जिनको लालू यादव ने टिकट देकर लुभाने की कोशिश की है और उनके साथ अगर यादव अटैच होता है तो कुछ परिणाम में राजपूत के बराबर हो सकते हैं। तो तीसरे स्थान पे कुशवाहा वोटर वहाँ लगभग 1,30,000 1,35,000 के करीब हैं। चौथे स्थान पे वहाँ भूमिहार वोटर आते हैं 1,10,000 के करीब हैं। लेकिन इन कुल और यहाँ SC ST की भी आबादी लगभग 1,00,000 1.5 लाख के करीब है। लेकिन इतने वोटरों की संख्या के बाद अब वहाँ गौण रह जाते हैं जिन मतदाताओं की संख्या गिनती नहीं हो पाती है, तो वो मतदाता होते हैं अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी, लालू प्रसाद यादव और जदयू तीनों लगे हुए हैं। और कहा जाता है कि यह अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार जी के साथ है, लेकिन इसके लिए काम तो सब लोग कर रहे हैं। तो अब तो परिणाम ये बताएगा क्या लालू प्रसाद का यह कुशवाहा प्रयोग सफल हो पाता है कि कुशवाहा की आबादी 1.25 लाख और 1,60,000 यादव, तो ये दोनों मिलकर तो राजपूत मतदाता से ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अति पिछड़ा किधर जाते हैं? क्योंकि भाजपा के साथ वैश्य भूमिहार हैं, वैश्य मतदाता बीजेपी के वोटर होते हैं, कायस्थ मतदाता बीजेपी के वोटर होते हैं, भूमिहार मतदाता बीजेपी के वोटर होते हैं, ब्राह्मण मतदाता बीजेपी को वोट करते हैं। तो अब इन सब को तोड़ने के लिए कि लालू यादव के MY समीकरण में अगर कुशवाहा वोट अटैच हो गया, अति पिछड़ा वोट अटैच हो गया, SC ST उसके साथ अगर चला जाता है, तो लालू यादव ये राजपूतों के चित्तौड़गढ़ में अपनी एंट्री मार सकते हैं। तो क्या इतना आसान है लालू प्रसाद यादव जो समीकरण अपना रहे हैं, इतना आसान होगा तोड़ देना? क्योंकि हम बात करें 1950 से लगातार राजपूत, वो भी सिर्फ 2 ही घराने की, 2 ही घराना जो है अभी तक राज करते आया है। तो लालू प्रसाद यादव कितना कामयाब हो पाएंगे इसमें? देखिए, लालू प्रसाद को अपने MY समीकरण पे विश्वास है और MY समीकरण में अगर कुशवाहा अटैच हो जाता है तो इसकी संख्या लगभग 4 लाख के करीब हो जाती है। तो अगर 4 लाख मतदाता एकजुट होकर अगर अभय कुशवाहा के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वहां खेला बदल सकता है। लेकिन इधर से सुशील कुमार सिंह भी अपने 4 पारी 5 पारी 5वीं पारी की ओर हैं, तो उन्हें भी दम्भ है कि हम यहाँ के 4 बार सांसद रहे हैं, जनता हमारे साथ है। देखिए, अगर कोई बागी खेला नहीं बिगाड़ पाए तो सुशील कुमार सिंह भी यहाँ से जीत सकते हैं, बूथ तक टर्न अप कर पाते हैं। और कौन यहाँ चित्तौड़गढ़ में, या तो चित्तौड़गढ़ का किला बरकरार रहेगा और क्या चित्तौड़गढ़ में गैर राजपूत की एंट्री होगी, ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। अच्छा, एक सवाल ऐसे में उठता है कि क्या 1950 से सिर्फ यही दोनों घराने के जो राजपूत थे वो चुनावी मैदान में उतरे, या और निर्दलीय उतरे, या और किसी भी पार्टी से राजपूत उतरे जो हार का उन्हें स्वाद चखना पड़ा? नहीं, उतरे हैं, लेकिन इन दोनों परिवार का वहाँ औरंगाबाद के लिए में दबदबा है। हाँ। और ये दोनों परिवार यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए अच्छे रहे, तब तो यहाँ के लोगों ने इनको चुना, काम करके दिए। और जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े वो उतना मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए, ये तो जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का जो MY समीकरण है वो साध पाएंगी? क्योंकि अगर ये काम कर रहे हैं 4 बार से लगातार, जो जनता है इन्हें अगर प्रेम दे रही है, जनता लगातार इन्हें 5वीं बार सांसद बनाने के लिए उम्मीदवार बने हुए हैं, तो क्या लालू यादव का जो MY समीकरण है वो साध पाएंगे वोटरों को? देखिए, इसके लिए ही तो पूरा तिलिस्म रचा जा रहा है। अभय कुशवाहा गया के रहने वाले हैं, अब गया से उनको औरंगाबाद लाया गया है कि भाई कुशवाहा में ये अपना वर्चस्व स्थापित करें। तो अभय कुशवाहा युवा जदयू के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, बेलागंज से विधायक रहे हैं, टेकारी से विधायक रहे हैं, तो 2 बार विधायक भी रहे हैं ये। अब देखिए,
आगे क्या होगा ये तो 4 जून के मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि लालू यादव अपने समीकरण को साध पाते हैं कि सुशील कुमार सिंह 5वीं बार यहाँ से सांसद बनते हैं। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे औरंगाबाद सीट। औरंगाबाद सीट वही सीट है जिसे मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। वहाँ की स्थिति ऐसी है कि 1950 से लगातार राजपूत के सिर्फ 2 घराने ऐसे हैं जो वहाँ पर राज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव जो है वो गोलबंदी कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, एम वाई समीकरण को लेकर चल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि एम वाई समीकरण जो उनका है वो इस बार चित्तौड़गढ़ में यानी कि औरंगाबाद में जो समीकरण है उसे बदल देगी और इस बार वहां पे गैर राजपूत जो परिवार है, गैर राजपूत जो उम्मीदवार है वो जीत का स्वाद चखेगा। तो क्या कुछ होगा, क्या गैर राजपूत परिवार वहां से सांसद बनते हैं या फिर से एक बार औरंगाबाद वही घराने को अपनाती है, ऐसे तमाम खबरें को हम आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।